दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण उनका स्वयं का ही पुत्र था। क्या कोई पुत्र अपने ही पिता की मृत्यु का कारण हो सकता है? यह जानकर आपको आश्चर्य जरूर हो रहा होगा। क्या हुआ था जिससे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण उनका स्वयं का ही पुत्र बना? दोस्तों, आप भी इस कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और हिंदी ग्रंथों से नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनकी द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने का उल्लेख मिलता है। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार श्री कृष्ण की प्रमुख 8 रानियों में से एक रानी थी जामवंती, जिसका पुत्र सांब था। एक बार देव ऋषि नारद, ऋषि दुर्वासा, विश्वामित्र जैसे कई अनेक ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी पहुँचे थे। तभी सांब ने शरारतवश एक स्त्री का वेश धारण कर लिया और उन ऋषि मुनियों से जाकर पूछा कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। तभी एक ऋषि उसकी इस शरारत को समझ गए और उस ऋषि ने गुस्से में आकर सांब को श्राप दिया कि वह एक लोहे की तीर को जन्म देगा, जिसके कारण उसके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद सांब ने एक लोहे के तीर को जन्म दिया। उस श्राप के भय से मुक्ति के लिए सांब ने उस तीर का चूर्ण बनाकर प्रवास नदी में बहा दिया और उस चूर्ण को एक मछली ने निगल लिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। द्वारका में नशीली चीज़ों का सेवन बढ़ गया, जिससे छल कपट, विश्वासघात जैसी चीज़ें वहाँ के लोगों में आ गई थीं। लोगों के इस गलत आचरण और कार्यों से पाप बढ़ गया था। इस पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा से प्रवास नदी के किनारे व्रत, स्नान, दान का सुझाव दिया। श्री कृष्ण की बात मानकर उनकी सारी प्रजा प्रवास नदी पर चली गई, लेकिन वहां पहुंचकर आपस में ही उनकी लड़ाई हो गई। अंत में भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रजा के कुछ लोग ही बच पाए। श्री कृष्ण ने बाकी बची प्रजा को हस्तिनापुर जाने का आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही बाकी प्रजा हस्तिनापुर चली गई। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जाकर जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। संयोगवश इसी बीच वहाँ एक बहेलिया आया और उसने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला दिया, जो उनके पैर के तालू में जाकर लगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मानव शरीर का त्याग कर दिया और वैकुंठ धाम चले गए। दोस्तों, कृपया आप हमारे वीडियो को आगे पूरा देखें, तभी आपको श्री कृष्ण की मृत्यु का असली कारण पता चलेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पैर के तालू में जो तीर लगा था वह तीर कोई साधारण तीर नहीं था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने श्राप के भय से मुक्ति के लिए जो लोहे की तीर का चूर्ण बनाकर प्रवास नदी में बहा दिया था, जो एक मछली ने निगल लिया था। जिस मछली ने लोहे के तीर का चूर्ण निगला था, उसके पेट में उस चूर्ण की एक छोटी सी धातु बन गई। एक दिन उसी मछली का शिकार बहेलिया ने किया और उस मछली के पेट से उसे वह धातु मिली।
जिससे उसने तीर बनाया और उसी तीर से ही भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत हो गया। दोस्तों, आपने जाना कैसे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण उनका स्वयं का पुत्र बना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं एक और हिंदू ग्रंथों से नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।